नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हां, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बड़े ही आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिरों में भव्य लाइटें लगाई गई हैं। मथुरा के नंदगांव में भगवान का जन्मोत्सव रक्षाबंधन के 8वें दिन मनाने की परंपरा है। इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण का जन्म धूमधाम से मनाया गया। कोरोना के चलते मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही मौजूद रहे। श्रद्धालु की एंट्री बैन है। कई मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है और इस बार बदली बदली जन्माष्टमी नजर आ रही है। हर साल जहाँ पर हम देखते थे कि मंदिरों में श्रद्धालु की भीड़ होती थी, सड़कों पर हमें गोविंदा दिखाई देते थे, दही हांडी के कार्यक्रम हो रहे होते थे, एक अलग उल्लास नजर आता था। वो इस बार थोड़ा सा सूना सूना ज़रूर है, लेकिन मंदिरों में सजावट है। लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ घर में ही जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए कि आप घर बैठे तमाम मंदिरों के दर्शन कर सकें। वहाँ पर किस रूप में आज विराजमान हैं श्री कृष्ण जी, वो आपको दिखा सकें। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मेरठ की है, वृंदावन की है, मथुरा की है और दिल्ली की है। तो देखिए, मंदिरों में लाइटें, फूल, इन सब से सजाया गया है और इसके अलावा आज विशेष पोशाक में नजर आएंगे आपको राधा रानी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और पूरा देश आज कन्हैया के रंग में रंगा हुआ है। मंदिरों में हरे कृष्णा हरे रामा की गूंज है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की आरती आज सुबह में जो हुई, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राधा रानी का विशेष श्रृंगार और आरती हुई सुबह की। आज शाम को यहाँ पर प्रकाट्य उत्सव भी होगा, जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा। वो तस्वीरें भी बेहद खास होती। वहीं भोपाल के मंदिरों में भी तैयारियां जोरों पर हैं। सजावट के साथ प्रसाद तैयार किया जा रहा है, लेकिन भक्तों को इस बार मंदिरों में भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। कोरोना की वजह से सभी मंदिरों में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक है। ऐसे में कई मंदिरों से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। दरअसल कोरोना की वजह से मंदिरों में भीड़ नहीं लगाने के चलते दर्शन की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इस बार भगवान की शोभा यात्रा भी नहीं निकाली जाएगी। साथ ही मटकी फोड़ स्पर्धा भी रोक दी गई है। ऐसे में लोग घर बैठे ही कृष्ण जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कन्हैया के जन्म के लिए मंदिरों में तैयारियां चल रही है। कन्हैया का जन्मदिन मनाने के लिए आप देख सकते हैं मंदिरों में झूला बनाया जा रहा है और आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भोपाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में तैयारियां चल रही है और कृष्ण जन्माष्टमी पर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम जो गाइडलाइन है कोविड-19 की, उसका पालन भी करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में मंदिरों में भीड़ नहीं रहेगी और मंदिर के जो संचालक है वो भी जो है मंदिरों में सीमित संख्या में ही मौजूद रहेंगे और तमाम जो नियम है उसका पालन करेंगे। लेकिन त्यौहार है, भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है और इसलिए मंदिरों में तैयारियां चल रही है और आज रात भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं तैयारियाँ जोरों पर है और हमारे साथ मंदिर के पुजारी, उनसे बातचीत करते हैं कि बताइए, आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, क्या कुछ तैयारियाँ कर रखी है? देखिए, भगवान का जन्मोत्सव तो उसी धूमधाम से मनाया जाएगा जिस प्रकार से मनाया जाता है। बैलून से सजाया गया, गुब्बारे लगाए गए हैं, झूला सजाया जा रहा है। भगवान का भी पंचामृत अभिषेक होगा 11 बजे और उसके बाद भगवान का श्रृंगार करके नई पोशाक पहनाई जाएगी। उनको मुकुट मोरपंखी लगाकर बांसुरी उनको अर्पित करके झूले में विराजमान किया जाएगा। फल लड्डू जो माखन मिश्री, इसका भोग लगाया जाएगा और उसके बाद झूले में विराजित करके मंदिर प्रांगण बड़ा है क्योंकि माँ वैष्णो धाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर में ये भोपाल के सबसे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं। तो ये अलीगढ़ से विशेष तौर से बनवाए गए हैं और लगभग इनकी हाइट 2.5 फीट की है और 51 किलो का इनका वजन है। तो भोपाल में पूरे भोपाल से लोग यहाँ दर्शन करने आते थे लोग और इस वर्ष भी संभावना है कि लोग एक दो करके आएंगे क्योंकि हमने लाइव व्यवस्था करी है कि यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोग लाइव दर्शन कराएंगे। भगवान का यहाँ विराजमान कर देंगे, लोग धीरे धीरे अपना आके दर्शन करते रहेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का, शारीरिक दूरियां हमें बना के रखनी है। जो शासन ने कहा है उसका आदेशों का पालन करेंगे। तो शासन के आदेशों का पालन करेंगे और उसके अनुसार जो है कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव भी किया जाएगा।
कोरोना संक्रमण है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तमाम गाइडलाइन का पालन करेंगे। सभी कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण के भक्त जो है आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन कैलाश मालवीय के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया भोपाल। तो सोशल मीडिया पर तो आप दर्शन करेंगे ही अलग अलग मंदिरों के जिस तरह से व्यवस्था की गई है, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वक्त 4 जगहों पर किस तरह की तैयारियां हैं वो आपको दिखाएगा। मथुरा से हमारे साथ नैन्सी गौतम मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं, रायपुर से रजनी है, इसके अलावा ग्वालियर से शैलेंद्र है और विवेक पटिया भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मथुरा का रुख कर लेते हैं। नैन्सी, किस तरह की तैयारी आज, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई है, मथुरा की तस्वीर आज क्या है? जी लेकिन देखिए, अगर बाहर से हम तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी अलग नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमेशा जो है यहाँ पर मंदिरों में सजावट होती थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मथुरा के श्री जन्मभूमि, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, गेट नंबर 1 पर। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ भी रहे हैं उनको बाहर से ही दर्शन करके वापस लौटना पड़ रहा है। उनको निराशा हाथ लग रही है, लेकिन फिर भी उनके मन में भक्ति भावना है तो इसे दर्शन करने की इच्छा से वो आ रहे हैं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं, देखिए अजमेर से कुछ लोग आए हुए हैं, इनको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर द्वार खुलेगा या नहीं खुलेगा। इनसे ही बात करते हैं कि ये यहाँ पर आए हैं तो उनका कैसा अनुभव रहा। आप बताएं कहाँ से आए हैं और अभी दर्शन तो आपको हो नहीं पाए? हाँ, अजमेर से आए हैं और राजस्थान अजमेर से आए हैं। दर्शन नहीं हुआ, गेट बाहर से दर्शन कर लें। बाहर से दर्शन कर रहे हैं? बाहर से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना मन में आस्था भावना लेकर आए होंगे, निराशा हाथ लगी क्या? आस्था लेके आए हैं दर्शन करने के लिए। अंदर तो एंट्री होगी नहीं तो दूर से ही ऐसे? बाहर से कर लेंगे। काफी दिनों से इच्छा लग रही थी। पहले कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं, पहले कभी नहीं पहले कभी नहीं आए? ठीक है। बाहर से निकला हुआ था, अंदर कभी दर्शन करने नहीं आए। अंदर कभी दर्शन करने नहीं आए, पहली बार आप भी आए? पहली बार ही आया। तो आप सभी एक साथ आए हैं क्या? अच्छा, तो पहली बार आप लोग यहाँ आए, बाहर से दर्शन करना पड़ रहा है। आपको पता है पहले यहाँ पे बहुत सजावट होती थी, आपने देखा होगा मंदिरों में? मैम टीवी सुनते हैं, देखते टीवी भी देखते हैं, बढ़िया होती है, इसलिए हमारा भी दिल खराब है। देख रहे हैं बाबा का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के, इसलिए आए। सुन रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर जो है इतनी दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं लोकेंद्र, लेकिन इनको भी दूर से क्या, यहाँ पर तो बाहर से ही सिर्फ दर्शन करके जाना पड़ेगा। अगर ये रुकते भी हैं तो रात में आपको बता दें कि बाहर मंदिर के पूरे परिसर में स्क्रीन लगाई गई है, LED स्क्रीन लगाई गई है, ताकि जो पूजा पाठ होगा वो दर्शन कर पाएंगे, जो श्रद्धालुगण हैं, जो यहाँ के नगरवासी हैं वो दर्शन कर पाएंगे। और हम TV स्क्रीन के जरिए अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि अंदर की जो भव्यता है वो वैसी ही बरकरार है। जो पूजा पद्धति है उसी के अनुसार पूजा पाठ किया जाएगा। श्री कृष्ण का स्नान भोग सब कुछ होगा, उनकी आरती भी इससे पहले हो चुकी है। वो तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, सब कुछ टीवी स्क्रीन के जरिए आपके पास लौटेंगे। भोपाल का रुख कर लेते हैं, विवेक पटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी अभिषेक हो रहा है वहां पर, ताजा तस्वीरें दिखाइए। देखिए भोपाल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और तमाम जो नियम है, सरकार की गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए मंदिरों में पूजा और अभिषेक चल रहा है। आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान के जन्म के लिए झूला तैयार किया गया है। आज जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान का जन्म होगा और उसके लिए झूला तैयार किया है। बड़ा सुंदर जो है झूला यहाँ पर तैयार किया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का जो है यहाँ पर पंचामृत अभिषेक हो रहा है। लड्डू गोपाल ये मंदिर की तरफ से बताया गया है कि भोपाल के सबसे बड़े लड्डू गोपाल है और ये अलीगढ़ से लाए गए हैं और इनका जो वजन है वो भी 55 किलो से अधिक है। और कहा जा रहा है कि भोपाल के सबसे बड़े लड्डू गोपाल है। इतने बड़े लड्डू गोपाल भोपाल में कहीं नहीं है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी पर इनका पंचामृत अभिषेक हो रहा है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। और भगवान लड्डू गोपाल का, भगवान कृष्ण का यहाँ पर पंचामृत अभिषेक हो रहा है। आप देख सकते हैं शहद और दूध और दही के साथ भगवान लड्डू गोपाल को जो है नहलाया जा रहा है। भगवान को आज विशेष श्रृंगार किया जाएगा। जन्माष्टमी पर भगवान लड्डू गोपाल के पंचामृत अभिषेक के बाद, स्नान के बाद उनका भव्य श्रृंगार किया जाएगा और भव्य श्रृंगार के बाद उनको इस झूले में विराजमान किया जाएगा। इस झूले में भगवान को बिठाया जाएगा। और आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है भोपाल में तमाम जो मंदिर है भोपाल के, उनमें बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन भीड़ कम होगी। मंदिर संचालकों ने भी लोगों से अपील की है कि वो भीड़ मंदिरों में कम लगाएं, मंदिरों में ना पहुंचे और ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की। इस बार सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब चैनल के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं उनके जरिए भगवान श्री कृष्ण के अपने कन्हैया के जन्म जो का उत्सव जो है उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी इस बार नहीं होगी। मटकी फोड़ यदि प्रतियोगिता करना है या मटकी फोड़ना है प्रतीकात्मक रूप से तो घरों में ही करेंगे, मंदिरों में ही करेंगे। और भगवान की भक्ति जो है इस बार तमाम गाइडलाइन जो है शासन की उसके अनुसार करनी पड़ रही है,
ताकि संक्रमण का खतरा जो है वो ना हो, संक्रमण न फैले, और इसलिए लोग भी इस बात का पालन करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आप इस मंदिर में देख सकते हैं जहाँ हजारों की संख्या में लोग हुआ करते थे, आज वहाँ पर सीमित संख्या में लोग हैं। भगवान लड्डू गोपाल का जो है पंचामृत अभिषेक हो रहा है और मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान की पूजा अर्चना के साथ आप देख सकते हैं मंदिर का पूरा परिसर खाली है। सिर्फ मंदिर के जो पुजारी है वो ही इस पूजा अर्चना में शामिल हुए, लेकिन लोगों को यहाँ पर आना जो है के लिए रोक लगाई गई है। जिनको भी इस पूरी प्रक्रिया को देखना है वो ऑनलाइन देख सकते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस पूरी पूजन विधि को और पूजन को देख सकते हैं। भगवान कृष्ण की इस पूजन विधि को देख सकते हैं, भगवान कृष्ण के इस जन्मोत्सव को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है लोग आकर भीड़ न लगाए, ये मंदिर संचालक की तरफ से अपील की गई है लोगों को। और आप देख सकते हैं भगवान लड्डू गोपाल का एक सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं, नज़ारा तस्वीरों में कि बेहद खूबसूरत तस्वीर और भोपाल के सबसे बड़े लड्डू गोपाल के दर्शन इस वक्त आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कर पा रहे हैं। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कोविड का असर दिखाई दे रहा है भोपाल में और मथुरा में, तो खासकर वहां पर तो सूना पड़ा इस बार, लेकिन ग्वालियर की क्या तस्वीर है? आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? देखिए लोकेंद्र, हम इस वक्त जो है तो ग्वालियर के सबसे प्राचीन जो है गोपाल मंदिर पर मौजूद हैं। और ये मंदिर जो है सिंधिया रियासत कालीन मंदिर बताया जाता है। और अब जो है यहाँ पर जो हर जो जन्माष्टमी है उसके दिन 100 करोड़ रुपये के हीरे जवाहरात से जो है गोपाल जी की प्रतिमा को सजाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में नगर निगम का जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और जो 100 करोड़ के हीरे जवाहरात हैं वो यहाँ लेकर पहुँचे हैं और यहाँ पर उनकी साज सज्जा की जा रही है। हालांकि कोरोना का संक्रमण काल है और यही कारण है कि गर्भगृह में किसी भी भक्त के अंदर आने की अनुमति नहीं है, केवल बाहर स्क्रीन लगाई गई है। इसके अलावा जो विभिन्न सोशल साइट्स हैं उनके माध्यम से घर बैठे ही दर्शन कराए जा रहे हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 109 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। सिंधिया रियासत कालीन ये मंदिर है और यहाँ पर भक्तों की खासी आस्था है। और यही कारण है कि 2007 से लेकर अब तक यहाँ पर जो आभूषण हैं वो गोपाल जी को पहनाए जाते हैं और ये उनका विशेष आकर्षण होता है और इसे ही देखने के लिए भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। तो अब आज जन्माष्टमी है लेकिन कोरोना का संक्रमण भी है। यही कारण है कि प्रशासन ने साफ तौर पर ये दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि कहीं भी कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा और यदि होता है तो निश्चित तौर पर उसे रोकने का भी काम किया जाएगा, क्योंकि 8 SDM को अलग अलग जोन में तैनात भी किया गया है। तो ये देखें कि जिस तरीके से बिल्कुल ये ग्वालियर की तस्वीर थी और यहाँ पर फिलहाल वो श्रृंगार चल रहा है जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है और ये जेवरात फिलहाल पहनाए जा रहे हैं वहाँ पर। और रायपुर से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं रजनी। रायपुर की क्या तस्वीर है रजनी? कौन से मंदिर में अभी आप मौजूद हैं, वहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं? इस्कॉन के मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हर साल जन्माष्टमी में यहाँ पर बहुत भव्य आयोजन किया जाता है और कृष्ण जी की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। इस बार चूंकि कोरोना का समय है, ऐसे में कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है और आप देख सकते हैं मंदिर के ठीक सामने गाइडलाइन भी लगाया गया है। ये बताया गया है कि सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा, दूरी बनाकर ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। शाम के वक्त जब मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा और कृष्ण जन्म उत्सव शुरू होगा, उस समय भक्तों का मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रोजेक्टर के जरिए भक्तों को पूरी जो पूजा अर्चना है वो दिखाया जाएगा। हालांकि सुबह से ही यहाँ पर कई तरह की तैयारियां की गई हैं, भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण का भजन भी सुबह से बच्चे जो हैं यहाँ पर गा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का बाल रूप सबसे ज़्यादा मोहक होता है। कृष्ण के बाल रूप को ही सबसे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं और यहाँ पर उसी बाल रूप का दर्शन एक तरह से कहा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं और कृष्ण भजन गा रहे हैं। पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है, सुबह से ही तैयारियां की गई है। हालांकि अगर भक्तों की बात करें तो कोरोना संक्रमण की वजह से भक्तों की संख्या बहुत कम हो गई है। पहले पिछले सालों में जब बहुत ज़्यादा संख्या में भक्त आते थे, लेकिन इस बार जो है वो संख्या कम हुई है और तमाम एहतियात भी बढ़ते जाने हैं।
न सिर्फ इस्कॉन मंदिर बल्कि रायपुर के बाकी भी जो कृष्ण मंदिर हैं वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया है। रात को जो कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा उसकी विशेष तैयारी भी की गई है और हम पंडित जी से भी जानेंगे इस बार किस तरह की तैयारी है। चूंकि कोरोना का भी समय है और जन्माष्टमी भी है, तो क्या कुछ खास तैयारी रहेगी? हरे कृष्णा। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए आपने देखा है कि पूरे शासकीय नियमों का पालन करते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर सैनिटाइजर और सारी चीज़ों की व्यवस्था करी है। और हम लोग अगले पिछले वर्ष की बात ही बड़े विशाल पैमाने पे हम लोग पंडाल लगाते थे, भक्तों को प्रसाद खिलाते थे, बुक स्टॉल लगता था, सारी व्यवस्थाएं स्थगित कर दी गई है। सिर्फ भक्तों के लिए जो है वह दर्शन की व्यवस्था है और उसके बाद बाहर निकलने की व्यवस्था, किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन भगवान की जो सेवा है वो पूर्ण रूप से हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं है। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से लेके और भगवान की जो सजावट है वो आपने देखी है और रात में अभिषेक। क्या विशेष श्रृंगार किया गया है इस बार? क्या विशेष श्रृंगार इस बार किया गया? विशेष श्रृंगार में जो है ये आप वस्त्र देख रही हैं, ये वृंदावन से आया है और फूल जो है इस बार बेंगलोर से हम लोगों ने मंगाया है और भगवान के विविध प्रकार के से जो आभूषण होते हैं वो अलग अलग जगहों से मंगाया गया है। और इस बार विशेष ये है कि मतलब कि भगवान को जो है हम लोगों को भगवान ने ऐसी फुर्सत दी कि सिर्फ हम भगवान की सेवा करेंगे। आने वाले आगंतुकों को जो है, आने वाले भक्तों से निवेदन है कि सिर्फ वो दर्शन करके चले जाएंगे। तो इस बार शाम को जब जन्म महोत्सव होगा उस समय की क्या तैयारी है? शाम के जन्म महोत्सव के समय जो मंदिर के पुजारी हैं वही भगवान का अभिषेक करेंगे। पहले हम भक्तों के द्वारा भी कराते थे लेकिन इस बार नहीं कराएंगे। 56 भोग अर्पण होगा, महाआरती होगी, भगवान की पूरी सेवा होगी। भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो बाहर से भक्तों द्वारा जो आगमन होता है उस भीड़ पे कंट्रोल करके और सभी लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए प्रभु से हम लोग निवेदन करेंगे ताकि सब लोग और इस विश्व से ही कोरोना महामारी चली जाए। तो लोकेंद्र, सुना आपने जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि पूजा अर्चना की विधि तो वही रहेगी लेकिन भक्तों के लिए कुछ नियम इस बार बदल गए हैं और कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए इस बदले हुए नियम के तहत ही दर्शन किए जाएंगे, पूजा अर्चना की जाएगी और तमाम तैयारियां भी की जाएंगी। और एक बार फिर से मथुरा का रुख कर लेते हैं। नैन्सी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नैन्सी, हर बार हम देखते थे कि जो मीडिया कर्मी वहां पर जाते थे उनके लिए भी अलग से इंतजाम किए जाते थे। जन्म स्थान पर बाकायदा गैलरी में तमाम मीडिया कर्मियों के लिए इंतजाम होते थे। क्या इस बार मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? केवल कुछ ही चुनिंदा जो चैनल्स हैं उन्हीं के जरिए क्या प्रसारण होगा इस बार? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अनुमति जो है मीडिया कर्मियों की है। आपको बता दूं मैं लोकेंद्र की मीडिया कर्मी जा सकते हैं, वो भी पासेस इसके लिए बनाए गए हैं पहले से, वो जा सकते हैं। आम जनमानस के लिए कोई भी ऐसे इंतज़ाम नहीं है कि वो अंदर एंट्री कर सके। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ पर हैं वो भक्ति भाव में डूबे हुए लोग, कुछ ऐसे बुजुर्ग, ऐसे साधु संत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन वो भी चुनिंदा हैं। यहाँ पर जिसको भी मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति है वो सिर्फ है मीडिया कर्मी और उन्हीं के लिए जो कि मीडिया के पहले पासेस बन चुके हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है लोकेंद्र, कुछ तस्वीरें जो हैं वो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो बाज़ार है थोड़ी सी रौनक उसमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको कोई भी पोशाक खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है भगवान का, तो यहाँ से खरीद सकते हैं। कुछ हलचल बढ़ी है, सुबह से अब तक कुछ हलचल बढ़ी है, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं बढ़ी है, ये मैं आपको बता दूँ। अभी कुछ देर पहले तक ये जो सामने जो एक रेस्टोरेंट है ये बंद था, अब ये खुल चुका है। यानी कि जैसे जैसे दिन पड़ रहा है तो शायद कुछ इक्का दुक्का दुकानें जो है वो खुलना शुरू हो जाए। और यहाँ जो ये पूरा रोड दिखा रही है, यहाँ पे से भगवान की पोशाकें मिलती हैं। भगवान संबंधित पोशाक लेना हो, उनके कुछ वस्त्र हो, कुछ भी जो ज़्यादातर झूला लेते हैं लोग, सभी मिल सकता है। लेकिन सिर्फ यही दुकानें हैं, यानी कि आप देखिए चुनिंदा जो चीज़ें हैं वो ही यहाँ पर मिलने की परमिशन यहाँ पर इनको दी गई है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आपसे मैं कहूँगी यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें। देखिए ये जो ये पूरा आप देख रहे हैं दर्शन का समय, पहले इसी समय पर जो लोग हैं दर्शन करने के लिए आते थे। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। ये देखिए 5 से लेकर सुबह जो ग्रीष्म काल में 5 से लेकर 9:30 बजे तक यहाँ पर दर्शन होते थे और शीतकाल में जो है 5:30 से 8:30 बजे तक दर्शन होते थे। तो ये पूरा जो है शेड्यूल लगा हुआ है, दिशा निर्देश भी यहाँ पर लगे हुए थे कि महिला पुरुष अपनी अपनी कतारों में लगे। लेकिन अब ना महिला है ना पुरुष है, किसी को भी कोई परमिशन नहीं है यहाँ पर आने की। तो ये बोर्ड जो है लगा हुआ है वहीं का वहीं है, जस का तस है।
लेकिन कुछ बदला है तो वो ये आम जनमानस को यहाँ पर आने की कोई अनुमति नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर आते थे वो दूसरी तरफ अपने बैग्स रखते थे, फिर अंदर जाते थे, क्योंकि यहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए आप बैग तक नहीं पहन सकते हैं। आपके सात्विक जो है रूप होना चाहिए, कपड़े भी आपको जो है सांस्कृतिक परिधान होने चाहिए, सब कुछ प्रवेश के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस रहती है। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो बैठे हैं वो भी बहुत इत्मीनान से निश्चिंत होकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी को भी प्रवेश की अनुमति है ही नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सोचिए जब इस मंदिर में प्रवेश हुआ करता था, आप एक बार मार्क देखेंगे, यहाँ पर कुछ सर्कल बनाए गए हैं, ये मार्क आप थोड़ा सा गौर करें तो लोगों के प्रवेश के लिए हैं। इससे आपको लगेगा शायद कि कोई प्रवेश करना चाहे तो इस मार्क को फॉलो करके जाएगा, लेकिन अब अनुमति ही नहीं है। आम दिनों के बाद, यानी कि जो जन्माष्टमी के बाद दर्शन करने आना चाहता है तो इन सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करना होगा। अब यहाँ पर जो भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको दूर से ही नमस्कार करके माथा टेक कर जाना पड़ रहा है, और यही अद्भुत तस्वीर, अलग से तस्वीर नजर भी आ रही है। ये लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बाहर जो कुछ है वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बाहर ये बताया जा रहा है, इससे पता चल रहा है कि कोरोना का संकट जो है किस तरह से धार्मिक स्थलों पर है। लेकिन एक चीज तो है कि प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई है कि स्क्रीन लगा दी गई है, जो अंदर पूजा पाठ हो रहा है वो दर्शन कीजिए। एक बाबा है, इनसे बात करते हैं। बाबा जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ बेटा, मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ देखिए, थोड़ा यहाँ देखिए, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहता हूँ मथुरा में। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? जन्मजात में यहीं रह गया हूँ। तो यहाँ इस बार जो है आप देख रहे होंगे कि जन्माष्टमी बहुत अलग हो रही है, क्या अलग देख पा रहे हैं? बेटा, इस समय कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण जो परेशानियां हो रही, परेशानी के कारण हमारा मोदी जी, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने तथा हेमा मालिनी ने, तथा ऊर्जा मंत्री जी ने, तथा बड़े बड़े नेताओं ने सलाह करके ये निर्णय लिया है कि इस समय कोरोना वायरस को रोकने के लिए 2 गज की दूरी होनी चाहिए, वहाँ पे मास्क होना जरूरी होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि सब जरूरी है, इसीलिए अभी सरकार के लिए जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा खुशी हूँ और मैं भगवान। ठीक है, आप ये बताइए, जब दर्शन करने के लिए यहाँ पे लोग आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती होगी? अरे बेटा, इतनी भारी भीड़ होती थी कि तिल रखने को जगह नहीं होती थी, और मैं आता भी नहीं था। अच्छा, मैं आता भी नहीं था। वो तो आज भीड़ उसी देख के मैं आया हिम्मत बांध के, और भीतर घुसना चाहता था, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अनुमति नहीं है। आप सुन रहे हैं कि यहीं पर रहते हैं और भक्ति में यहाँ पर इनका जो साधु रूप है आप देख सकते हैं, यहीं पर रहते हैं और यहीं पर भक्ति करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि पहले जब जन्माष्टमी हुआ करती थी तब दर्शन करने के लिए यहाँ पर अनुमति तो मिलती थी, लेकिन तब जाने के लिए इनकी जो इच्छा थी वो नहीं हो पाती थी पूरी, क्योंकि इतनी भीड़ हुआ करती थी। अब यहाँ पर ही आए हैं देखने के लिए कि शायद दर्शन हो जाए, लेकिन इनको गेट पर ही रोक दिया गया है, प्रवेश मार्ग पर ही इनको रोक दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, साधु संत हो, आम जन हो, कोई भी हो, किसी को भी यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति है नहीं। और अगर कोई जिसको जाना भी है तो वो सिर्फ मीडिया कर्मी, हम और आप मिलकर ही हमारे दर्शकों को यहाँ पर सिर्फ दर्शन करा सकते हैं, और यही कोशिश हम कर भी रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि लगातार हम जो है यहाँ पर बने रहेंगे और क्या कुछ चल रहा है वो तमाम दर्शकों को दिखाते भी रहेंगे। बिल्कुल, ये अंदर की तस्वीर भी हम लगातार सुबह से दिखा भी रहे हैं, जो आरती हुई सुबह के दर्शकों को, और आगे भी जो कार्यक्रम होंगे वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए देख पाएंगे दर्शक। भोपाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। विवेक, अभी तो अभिषेक हो रहा है, लेकिन शाम को क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा इस मंदिर में? देखिए, आज भोपाल में कृष्ण जन्म पर जो है रात में विशेष जो है लाइटिंग की व्यवस्था मंदिरों में की गई है। जब कृष्ण का जन्म होगा तब ये झूला जो है यहाँ पर कृष्ण भगवान को जो है रखा जाएगा। उसी के लिए जो है अभी यहाँ पर लड्डू गोपाल का अभिषेक हो रहा है, पंचामृत अभिषेक हो रहा है। ठीक मंदिर में पीछे की तरफ आप देख सकते हैं राधा कृष्ण की एक भव्य सुंदर मूर्ति जो दिखाई दे रही है, और इस मूर्ति की पूजा अर्चना होगी रात में, और इस झूले पर भगवान श्री कृष्ण जो है झूला झूलेंगे, कन्हैया झूला झूलेंगे, और यहीं से लाइव प्रसारण जो है सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर होगा। मंदिर को भी जो है सजाया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था मंदिर में की गई, आप देख सकते हैं। मंदिर को भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए सजाया गया है। तो आज पूरे दिन पूजा अर्चना होगी, और रात में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होगा तो आप देख सकते हैं मंदिर को कितने सुव्यवस्थित, सुसज्जित तरीके से यहाँ पर सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर इस बार जरूर लोगों को कमी खलेगी कि वो एक हर्षोल्लास के साथ जिस तरह मंदिरों में जाकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म
उत्सव मनाते थे वो जरूर यहाँ पर कमी खलेगी लोगों को। लेकिन कोविड-19 का संक्रमण है, संक्रमण से बचने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ों में न जाए, और इसलिए मंदिरों में तमाम गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। यहाँ मंदिर में सिर्फ जो है मंदिर परिसर में पुजारी और उनका परिवार ही मौजूद है, इसके अलावा कोई आम आदमी यहाँ पर नहीं है। और जो लोग हैं वो यहाँ पर मंदिर में भगवान की पूजा और जन्म को सिर्फ लाइव देख सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, और जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, उस पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भगवान बिल्कुल, हम भी लड्डू कोशिश गोपाल करते रहेंगे गोपाल कि के हर एक तस्वीर दर्शकों को दिखाते रहें हम अपने चैनल के माध्यम से, और तमाम जो बड़े मंदिर हैं उनके दर्शन होते रहें दर्शकों को, क्योंकि अभी घर में ही हम सबको रहना है, इसी में हम सबकी भलाई है। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए और अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाने के लिए, क्या हालात हैं, किस तरीके से कोरोना के दौर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे। फिलहाल छोटे से ब्रेक लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।